द सोल्जर देशभक्ति वाली कविता है और इनको रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है और इनको वार पोएट भी बोला जाता है। और एक कवि था जिनका नाम W.B. येट्स था, उन्होंने रूपर्ट ब्रूक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बोला हुआ था। सोचिए वो कितना स्मार्ट था, ठीक ना। और उनका जन्म अच्छा फैमिली में हुआ था, ठीक ना। और उनके पिता जो थे रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे, तो बचपन में पढ़ाई उनका वहीं पे हुआ। आफ्टर दैट वो कॉलेज में के लिए कैम्ब्रिज चले गए, मतलब पढ़ाई लिखा उनका बहुत बढ़िया चला था। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि एक सैनिक, विदेशी सैनिक जो दूसरे देश में युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो उनके दिल में क्या क्या अरमान रहता है, उनके दिल में क्या आते रहता है, वो पूरा का पूरा एक्सप्रेस किया है इस कविता में। लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, इसलिए पहला पैराग्राफ के क्या बोल रहे हैं। If I should die, think only this of me, that there's some corner of foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. यहाँ पे देखिए आपको फॉरेन मतलब विदेश हो गया, ठीक ना, और उसका इंग्लैंड एक देश का नाम है। और आपको कंसील्ड, कंसील्ड मतलब होता है छिपा रहना। तो पूरे का पूरा चार जो लाइन है उसका अर्थ क्या कहना चाहता है कवि। एक इंग्लैंड का सैनिक रहता है जो कि दूसरे देश में युद्ध करने के लिए जाता है, यह सिचुएशन है, ठीक ना। अब क्या होता है कि इंग्लैंड के जो सैनिक है वो क्या कहना चाहता है कि अगर किसी कारणवश, खुदा न खास्ता भगवान की कृपा ना हो, कि अगर हम मर गए किसी भी कारणवश, तो हमको जो है जनता लोग, हमारे परिवार लोग, हम इंग्लैंड के लोग, सिर्फ हमको इतनी बातों के लिए याद किया जाए, इतना ही हमारे बारे में सोचा जाए कि जिस जमीन पे अगर हम मर गए विदेश में और उस जमीन पे दफनाया जाएगा, हमको गाड़ा जाएगा, तो उस जमीन जो है ना, वो जमीन इंग्लैंड के लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। ये मत सोचना इंग्लैंड के लोगों, मेरे परिवार के लोग, कि हम इतने बदनसीब हैं कि हमको अपने देश में भी नहीं गाड़ा गया, हमको अपने परिवार से भी मिलने नहीं दिया। ऐसा कोई बात नहीं है। अरे जिस जमीन पे हमको गाड़ा जाएगा ना, जिस जमीन पे हमको दफनाया जाएगा ना, उस जमीन का कीमत बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का व्यक्ति, इंग्लैंड का सैनिक उस पे जो है ना दफनाया गया है। तो ये कभी भी मत सोचना कि हमको विदेश में जो है ना आपको दफनाया गया है, नहीं, वो जमीन जो है इंग्लैंड का हो जाएगा सदा के लिए, जहां जितना दूर में हमको दफनाया जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आगे बताते हैं कि ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर सेव्ड मेड अवेयर गेव वंस हर फ्लावर टू लव हर वेज टू रोम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर वास्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम। यहाँ पे देखिए चारों लाइन का मतलब मैं आपको समझने वाले हैं। बोर, BOR, बोर मतलब तो जन्म, ठीक ना। सेप्ड, यहाँ पे सेप्ड का मतलब होगा पालन पोषण, अर्थात इंग्लैंड में उसका पालन पोषण हुआ, ठीक। उसके बाद आपको रोम, ROM, रोम मतलब तो घूमना, ठीक। उसके बाद आपको सब कुछ पता ही होगा। रिवर मतलब नदी होता है, सन मतलब सूरज होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझने वाली बात है। कभी क्या कहना चाहता है इसके बदौलत कि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि वो जमीन इंग्लैंड का हो जाएगा क्योंकि इंग्लैंड ने हमको जन्म दिया है, इंग्लैंड में हमारा पालन पोषण हुआ है, इंग्लैंड में हम पले बड़े और बड़े हुए हैं। इंग्लैंड ने हमें ये सिखाया कि इंसानियत क्या होता है, इंग्लैंड ने हमको जागरूक इंसान बनाया है। इंग्लैंड ही हमको प्यार और मोहब्बत के बीच में फर्क बताया हुआ है और इंग्लैंड में ही हम इधर उधर घूम के सब कुछ सीखे हुए हैं। इंग्लैंड के हवा से हम बने हुए, इंग्लैंड के मिट्टी मिट्टी कण कण से हम बने हुए हैं, इंग्लैंड के नदी से हम सींचे हुए हैं और इंग्लैंड के सूरज से जो है ना आपको हम क्या हुए कि आनंद लिए हुए हैं। मेरा तो कन कन मन मन इंग्लैंड का है। तो अर्थात मेरा जन्म जब इंग्लैंड में हुआ है, पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ, हर एक चीज हम इंग्लैंड में किए, तो मरेंगे भी तो जो जमीन पे मरेंगे वो इंग्लैंड का हो जाएगा। ये बात याद रखना जनता, मेरे परिवार के लोगों, इंग्लैंड के लोगों। आगे के लाइन में कवि कहते हैं कि एंड थिंक दिस हर्ट ऑल ए विल सेड अवे ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। यहाँ पे जो समझने वाली बात है क्या, एविल मतलब तो पाप सब जो भी होता है ना वो एविल। पल्स मतलब क्या होता है आपको कि धड़कन। इटर्नल माइंड मतलब अंदर का जो मन रहता है ना उसको इटर्नल बोला जाता है, शाश्वत जिसको बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है तीनों लाइन का मतलब से कवि कहना चाहता है क्या, और इंग्लैंड के लोग सोचना है तो एक बात और मेरे बारे में सोचना कि अगर हम मर गए, ठीक ना, अगर हमारी धड़कनें रुक गई, तो हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे निकाल देना। अगर किसी का दिल दुखाए होंगे तो हमको माफ कर देना, क्योंकि मरने के बाद ना मेरा का पूरा पूरा पाप धुल जाएगा। और जितने भी अच्छे विचार हैं हम फिर से इंग्लैंड वालों को लौटा देंगे।
कि इंग्लैंड के लोग बाद में हमको याद करें कि वाह, वो मरा भी तो 10 आदमी को मार के मरा, बहुत अच्छा इंसान था। अर्थात जितने भी अच्छे विचार है वो हम इंग्लैंड को दे देंगे और अब मेरे अंदर जो बुराई है वो खत्म हो जाएगी। अगर किसी का दिल दुखाए होंगे तो वो भी हमको माफ कर दे। फिर कभी आगे के लाइन में कहते कि हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। देखिए यहाँ पे आपको साउंड मतलब होता है आवाज, हाँ, साइट मतलब देखना, जेंटलनेस, जेंटलनेस का अर्थ क्या होता है आपको कि मतलब माइल्डनेस, मतलब क्या, सौम्यता, ठीक ना, जेंटल आदमी है। हार्ट मतलब दिल, समझ भी करते हैं। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, इतना समझने। कभी क्या कहना चाहता है इस लाइन का मतलब से कि मेरे मरने के बाद हम स्वर्ग में भी जाएंगे तो ये मत सोचना कि कहीं और चले गया, हम वहां भी एक अलग इंग्लैंड बसा देंगे जहां पे वही खुशी मिलेगा, वही आवाज रहेगा, वही दृश्य रहेगा जो इंग्लैंड में कभी रहते थे, ठीक ना, और वही सपना देखेंगे, वही हंसी मजाक रहेगा, वही दोस्त सब बन जाएगा मेरा। हम उसे वही जो इंग्लैंड में प्यार पाते थे उसी तरीके से वहां पे भी प्यार पाएंगे और मेरा दिल जो है ना आनंदमय हमेशा रहेगा। ये मत सोचना कि कहीं और चले गया है, क्योंकि हम कहीं पे भी रहेंगे तो हम इंग्लैंड का ही रहेंगे, चाहे वो धरती पे रहे या स्वर्ग में रहे, इंग्लैंड पे का ही रहेंगे। अर्थात देखिए कवि कितना गहरा शब्द यहाँ पे बोलता है कि मरने के बाद भी एक सैनिक के मन में ना देश के प्रति कभी भी ये नहीं आता कि हम देश छोड़ के चले गए या देश नहीं दिया हमको कुछ हो, ठीक है, हमेशा देश का गुणगान करते रहेगा, हमेशा देशभक्ति करेगा। वो बोल रहा है मरने के बाद भी हम इंग्लैंड का ही रहेंगे। ठीक, इसी के साथ जो है ना कविता समाप्त हो जाए।